बढ़ते कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती वीणा पानीकरी आप सभी के सामने रूबरू हूँ। जैसा कि आजकल की स्थिति बन रही है, सामने सबके सामने है कोरोना, एक ऐसी बीमारी जो कोविड-19 हम लोग के सामने एक समस्या बन के खड़ी हुई है। उसको तो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स और काफ़ी लोग मिलकर हल कर रहे हैं। मैंने अपनी कुछ एक कृति लिखी है, यादें। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको अभी तो हम लोग सामने झेल रहे हैं। एक समय ज़रूर आएगा जब इसकी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी और कुछ समय बाद इसकी कुछ यादें ही हम लोग के सामने शेष रह जाएंगी। बाकी सबका काम, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी ढर्रे पर चलने लगेगी। तब एक समय आएगा जब हमारे यहाँ के नाती पोते और जब बच्चों के बच्चे होना शुरू होंगे। फ्यूचर की बात करी जा रही है, क्योंकि जब उनको ये सब बातें बताई जाएंगी तो एक कहानी के रूप में वो रह जाएगी। तो मैंने जो अपनी यादें नाम से एक कृति रखी है। सफ़र चलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। मुसाफिर अपना रास्ता, प्रकृति अपना काम, आदमी अपना काम, इस तरह दुनिया चलती रहती है। यादें ही शेष रह जाती हैं व्यक्ति के मन में। कुछ समय बाद कोरोना भी एक महामारी के जो आगे कहानी के रूप में सुनी जाएगी या सुनाई जाएगी। जैसा एक समय इंदिरा जी के समय हम लोगों को याद है कि कर्फ्यू लगा रहता था और हम लोग घर के अंदर ही रखे जाते थे और सब लोग एक निश्चित समय में ही सामान की खरीदारी करके घर के अंदर हो जाते थे। कर्फ्यू का दौर था। उस समय भी एक समय स्काई लैब गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा था। तो इसको तो मैंने अपनी माँ के मुँह से सुना था कि स्काई लैब गिरने वाला है करके सब अपने घरों में छुपे रहते थे। बस अंतर ये था कि वो लोग मास्क नहीं पहनते थे और सैनिटाइज़ अपने हाथों को सैनिटाइज़ नहीं करते थे। बस इतना ही अंतर था, बाकी घर के अंदर छुपे रहते थे। आदमी अब आज जब वो परिस्थितियाँ थी वो तो नहीं पता। उस समय तो कर्फ्यू का दौर जो हम लोगों ने देखा है, हम लोग कक्षा 8वीं में थे, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थीं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े मिलिट्री के डब्बों में मिलिट्री वाले बंदूकें लेके और घूमते थे। कर्फ्यू लगा है करके हम लोग बच्चे लोग थे, हम लोग दहशत में आके अंदर हो जाते थे। उस समय तो ये स्थिति की गोलीबारी और आग जलाना और ये सब चीज़ें थी। लेकिन आज की डेट में तो ये नहीं समझ आ रहा है कि एक छोटा सा वायरस ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि बच्चों को तो यही नहीं समझ आ रहा कि ये वायरस है क्या। उनको रटा दिया जा रहा है, बोल दिया जा रहा है ऐसा बोलो, अब ये तुम लोग अपना वीडियो बना कर भेजो, ये काम करो, या फिर कोरोना है। बच्चे इतने घबरा गए, इतने दहशत में हो गए हैं कि कोरोना है। दिन भर बस न्यूज़ में भी वो कोरोना। ये भी देखा है मीडिया ने इतना उसको प्रचारित करके इतना फैला के रखा है कि कई बार जो चीज़ सामने नहीं है वो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें होती भी हैं तो भी मीडिया ना दिखाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे जो एक सामाजिक जीवन में जो एक बच्चों में दहशत पैदा हो रही है वो ख़त्म होगी। एक जो वार्ता भी जो मैं देखती हूँ कि जो आपस में जो एक डिस्कशन चलता है, आपसी बहस होती है, उसमें भी जो मीडिया वाले हैं वो इतने ज़्यादा चढ़कर बोलते हैं और इतना ज़्यादा वो लोग प्रेशराइज़ करके रखते हैं कि जो लोग जो सामने बहस करने वाले हैं उनको दबा दिया जाता है, वो अपना बोलते जाते हैं। उससे ये समझ आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। तो समाज में यदि प्रचार प्रसार को बंद करना है और एक व्यक्तियों के मन से ये सोच हटानी है कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि बड़ा भारी सब एकदम छुपे बैठे रहें, सब कुछ ना करें। उनको एक अच्छे तरीके से समझाया जाए कि हाँ इतना हमको डिस्टेंसिंग रखना है, हमको मास्क लगाना है, हमको 1 फीट की दूरी बना के रखना है, हमको ऐसे काम करना है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाया जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ समय बाद ये सब शांत हो रहा है और एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दहशत पैदा हो गई है बुज़ुर्गों के मन में और बच्चों के मन में। यहाँ तक कि जानवर भी सहमे हुए हैं, क्योंकि जानवर भी देख रहे हैं कि व्यक्ति आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा है। सब एकदम सुनसान वीरान सड़कें पड़ी हुई हैं।
मंदिरों में घंटों की शंखनाद नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है, चर्च सब बंद पड़े हैं। तो कैसे ये सब एक जो गुरुद्वारा है वहाँ का माहौल सब छिन्न भिन्न हो गया है एक छोटे से वायरस के कारण। आज हमारे पास इतने रिसर्चर्स हैं, इतने पीएचडी करते हैं, इतने लोग शोध करते हैं। हमारे यहाँ वैक्सीन बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने रिसर्चर्स हैं उनको इस चीज़ में लगाया जाए। और जो पीसीआर की बात करी जाए, आरटीपीसीआर वगैरह, तो ये तो हर कॉलेजेस में रहते हैं और इन सब से बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में ला के कुछ चीज़ें की जा सकती है। जो छोटी सी बात है जो मैंने देखा वो मैं बता रही हूँ। बाकी बहुत सारी मशीनरी हैं और यदि बहुत सारे रिसर्चर्स इसमें उतर जाएं तो बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। और मेरा मानना है 6 महीने के अंदर सब चीज़ें काबू में लाई जा सकती है। इस महीने के अंदर में जितना हो सके लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को सेफ करके चलें। और काम काज तो किसी का बंद ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो बन पड़ रही है तो कितना भरपाई कर पाएगी गवर्नमेंट भी, या फिर व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन अपने ही कमाने से होता है। चाहे हम जितना भी भर दें या किसी के खाते में जमा करवा दें, तो वो जो वाकई में जो काम करते हैं, मैंने देखा आ जाते हुए मजदूर अपने काम में बेचारे निकले हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। बड़ा दुख हुआ कि आज जो वो अपना पसीना पोंछते हुए और अपना काम करते थे, आज उनको भी मास्क लगा के ही अपना काम करने के लिए निकलना पड़ रहा है। बड़ा मतलब ये स्थिति ख़राब लगती है। अब देखिए क्या होता है। चूँकि विदेशी कल्चर को हम लोगों ने देखा तो है बहुत, तो हम तो चाहते हैं कि मजदूरी प्रथा ही बंद हो जाए और मज़दूरों को मशीनरी से काम करने का मौका दिया जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखी तो मैंने बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों से मैंने खुद ही अपना बात कर ली है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, जो कोरोना से रिलेटेड पेशेंट है, क्योंकि मेरा बेटा भी जब बॉम्बे से आया तो सब लोग पूरी कॉलोनी में ऐसी दहशत मच गई, काम वाले लोग भी कि बाहर से आया है, बाहर से आया। तो बाहर से आया तो उसका टेस्ट वगैरह सब करवा के हम लोग बुलवाए थे और यहाँ भी टेस्ट करवाया, उसके बाद उसको अंदर रखा। तभी मतलब ये ऐसे जैसे कि बहुत बड़ी भारी कोई ऐसी गंदी बीमारी आ गई कि अब नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा माहौल क्रिएट होगा तो फिर सामाजिक बहिष्कार हो जाता है किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है उस फैमिली पर, उस कोरोना से पीड़ित व्यक्ति पर। यदि व्यक्ति नहीं मर रहा होगा तो और मर जाएगा दहशत में कि वाकई एक तो क्या उसके साथ 4 और मर जाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा होगा। जैसा कि हार्ट पेशेंट के साथ होता है कि आपको हार्ट अटैक बाद में आएगा, पहले ही सांप काट लिया, कोई कह दिया सांप है वहाँ पे, और गए तो वहाँ सांप नहीं, लेकिन आदमी डर के मारे दहशत में मर गया। तो ये माहौल ना क्रिएट किया जाए। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि लगे कि हाँ वाकई में यहाँ इन लोगों में अवेयरनेस है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर्स भी तो आखिर काम कर रहे हैं ना, इतने सारे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स और पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं। तो क्या सबको कोरोना हो गया? नहीं हुआ। डॉक्टर्स अपने प्रिकॉशंस में रहते हैं, उनकी डाइट मेंटेन रहती है, उनका सैनिटाइजिंग मेंटेन रहती है, हमेशा मेंटेन रहती है। तो कोरोना की बात हुई, वो तो एड्स और ये सब बहुत ही गंदी बीमारियों को भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें तो सामाजिक रूप से ये भी एक समाज में एक बीमारी जुड़ गई है, तो उसको धीमे धीमे व्यक्ति के मन से हटाना पड़ेगा कि नहीं, कोरोना कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और ख़ास तौर पे जो घर का माहौल बनाया जा रहा है और न्यूज़ वगैरह में चैनल में कोशिश की जाए कि इसको एकदम से बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके ना दिखाया जाए। तो मेरा समाज के प्रति मेरी बस एक ये पहल है कि अब इस माहौल को थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे भूलने की दिशा में और एक याद के रूप में समेट दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आप सभी से रूबरू होंगी, उस सब के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।